याचिका भी दायर की गई और आज हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इस्लाम में हिजाब का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आइए इस विषय पर बात करते हैं। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है, बेशक हम अदलिया पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का, मजहब का हिस्सा है। हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा हैं और हमारे यहाँ औरतें हिजाब करती हैं और हर धर्म, हर मज़हब में हिजाब है, पर्दा है और औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखने के वास्ते धर्म और मज़हब चाहता है कि औरत हिजाब में रहे, औरत पर्दे में रहे। हिंदू मज़हब भी पर्दे में, औरत पर्दे में रहती है, मुसलमान औरत भी पर्दे में रहती है। अब वो तरीक़े अलग अलग हैं। सवाल ये है कि हिजाब के ऊपर तो बहस हो रही है, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही है जिसने हिजाब के विरोध में गमछे डाल के, नारे लगा के उस हिजाब की हुई बच्ची को घेरने की कोशिश की। इसके ऊपर अफसोस है कि अदालत बहस नहीं कर रही है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर समाज सेविका सुमैया राणा का क्या कहना है। भारतीय न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका ने जो वर्डिक्ट दिया है कि इस्लाम में पर्दे का कोई जगह नहीं है और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका की बात से और तर्क से कि इस्लाम, जाहिर सी बात है, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी मुनस्सिर है। हम कुरान के हवाला देकर ही एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी आगे गुजारता है और ये एक गाइडलाइन है हमारे लिए। उसमें सूरह अहज़ाब, मैं इसको कोट कर देना चाहती हूँ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, मोमिन औरतों और बेटियों से कह दीजिए कि जब वो घर के बाहर जाएं तो अपने को सर से पांव तक चादर से ढक लें, जिसमें उनको किसी तंग नज़र को ना उनकी नज़र पड़े और वो बुरी नज़र से बची रहें और अल्लाह बेहतर जानने और समझने वाला है। तो अगर कुरान ये कह रहा है कि हमें पर्दा करना है, हिजाब करना है, तो ये इस्लाम की गाइडलाइन है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से पेश करने की कोशिश की जाना कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, कोई तालिबानी, जिसको कहते हैं कि कोई तालिबानी फतवा जारी हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे हर इंस्टीट्यूशन की एक गाइडलाइन होती है, हर कॉलेज की अपनी गाइडलाइन होती है, उसी तरह हमारे दीन की भी एक गाइडलाइन है जो हमें कुरान और हदीसों के रूप में हमारे पास है, हमको उसको फॉलो करना है। अब इस्लाम क्या कहता है कि आपको ये बता दिया गया है, आप इसको फॉलो करते हैं देन इट्स वेरी गुड, आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो ये आपका और ऊपर वाले के बीच का मामला है। कहीं पर कोई सख्ती, कहीं पर कोई ऐसा जुल्म नहीं होने वाला है महिलाओं पे। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने जो हिजाब किया हुआ है ये अप्रूव्ड नहीं है इस्लाम में, चेहरा ढका होना चाहिए, जो कंप्लीट पर्दा जिसे कहते हैं। लेकिन हालात को देखते हुए, ज़रूरतों को देखते हुए, माहौल को देखते हुए मुझे चेहरा ढकने में नहीं ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और मैंने इस तरह से हिजाब किया हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेरे लिए फतवा जारी हुआ हो या किसी भी महिला के लिए कोई फतवा जारी हो, तो ये अपना खुद का फैसला होता है। बाकी घर के अपने रीति रिवाज होते हैं, कुछ घरों में पर्दा होता है, सख्त पर्दा होता है, कुछ घरों में नहीं होता है, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी का उत्पीड़न हो रहा। समाज सेवी के रूप में शाइस्ता अंबर जी का एक बड़ा चेहरा है, आइए जानते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और माननीय जज का भी मैं सम्मान करते हुए इस फैसले का स्वागत कर रही हूँ। हमारे देश की अदालतें और हमारा संविधान हमारे देश के लिए प्रथम है और मैं उसी के ही जो फैसले होंगे उसका हम स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। हमारे लिए, अगर हमारे देश में अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल के यूनिफॉर्म और उनके रूल को फॉलो करना चाहिए, और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म का ऐसा कुछ बंदिश नहीं होती है, लेकिन अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी अपने ड्रेस कोड तय कर रहा है तो ये शिक्षा के संस्थान में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव अचानक आना ये समझ से बाहर है। लेकिन हम संविधान के
आर्टिकल 21 राइट टू चॉइस में हम उसमें हक है हमको कि हम अपनी जो हमारी आज़ादी है राइट टू चॉइस की, चाहे हम स्कार्फ पहने, चाहे हम जीन्स पैंट पहने, चाहे हम साड़ी पहने, ये हमारी राइट टू चॉइस है। लेकिन हमारे शिक्षा संस्थान में अगर कोई रूल होता है तो हमें पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इस्लाम में हिजाब का ये मतलब नहीं होता कि हम पूरे अपने चेहरे को ढाक लें या अपने शरीर को पूरी तरह से लपेट लें। एक मर्यादित चादर में अपने सर को ढाकें और अपने शरीर को एक मर्यादित और सभ्य शालीनता की वेशभूषा को पहनना चाहिए, ये है ज़रूरी। हिजाब पे कोई सख्ती नहीं है। तो इस्लाम में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और उसको लिए ईमान का हिस्सा बताया गया है। वो फ़र्ज़ भी है ईमान हासिल करना। तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम शिक्षा हासिल करें और शिक्षा को अहमियत दें। तो हम जब शिक्षित होंगे तभी हम देश का विकास, खुद अपना विकास और खुद हम अपने के लिए तरक्की करेंगे। और मैं इस आदेश का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।